जय श्री राम दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैंने एक भृगुनंदी नाड़ी से, जिसके अंदर मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का यानी कोई डिजीज आपने आइडेंटिफाई करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, उसका एक वीडियो डाला था पूरे लेक्चर का। जो 2.5 घंटे का लेक्चर या दो सवा 2.5 घंटे का लेक्चर रहता है, उसमें से अराउंड 45 मिनट्स का मैंने इनिशियल स्टेज का वीडियो कट करके आज तारीख यानी 27 को डाला था। तो उसके ऊपर एक जातक ने अपना क्यूरी लिखा और उन्होंने लिखा कि अगर कुंडली में शनि, केतु, गुरु और मंगल का जब योग बनेगा, यानी जुपिटर का जब शनि, केतु और मंगल से योग बनेगा, तो क्या जातक के जीवन में कठिनाई आएगी। देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप YouTube से पढ़ते हैं या मेरा वीडियो भी देखते हैं, अगर आपको वो विद्या पूरी नहीं आती है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ये वीडियो पूरा भृगुनंदी नाड़ी से है, और भृगुनंदी नाड़ी में जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ उन्नति एस्ट्रो वाला के प्लेटफॉर्म पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ ग्रह और राशि से। ग्रह और राशि कैसे एक्टिवेशन होंगी भृगुनंदी नाड़ी में, हम प्रोग्रेशन से ही इवेंट को पहले प्रिडिक्ट करते हैं, बाद में उसको वेरीफाई ट्रांजिट से भी करते हैं। जो वैदिक का कंसेप्ट है वो अलग है। वैदिक में हाउस स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउस में फिर कौन सी ग्रह बैठा है या कौन सी राशि बैठी है और जातक की कौन सी महादशा चल रही है, उस सबको कंसिडर करके ही हमें प्रिडिक्शन करना पड़ता है। देखिए, वो वीडियो था भृगुनंदी नाड़ी पे। मुझे अभी याद भी है कि वो जो जिस जातक ने उस वीडियो पे कमेंट किया है, अतुल मित्तल है। और क्योंकि मैं एज ए टीचर हूँ, चाहे वो पढ़े मुझसे नहीं है, लेकिन मैं कभी जब कोई क्वेश्चन आता है और जो एक जर्नल लोगों के लिए होता है, मास के लिए होता है, तो विदाउट अपने चार्जेस भी उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ये विद्या जो है जेन्युइन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, अदरवाइज तो हम जो क्लाइंट का जो भी है फीस लेके ही उसकी प्रोडिक्शन देते हैं। चलिए, मैं उसका जो चार्ट है एक एग्जाम्पल के साथ, वो देखिए, अतुल जी का चार्ट नहीं है, अतुल मित्तल का चार्ट नहीं है, ये जस्टिन ट्रूडो का मैं चार्ट लगाऊंगा, लेकिन उनके क्वेश्चन पे करेक्टली उस क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा था, तो मैं उसका एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करूंगा। तो आइए चार्ट को शेयर करते हैं। आप सबके साथ चार्ट को शेयर कर दिया गया है। ये 4 नंबर की कुंडली बनती है। जो भी मैंने सोशल प्लेटफॉर्म से लिया, उसमें अपनी जो नॉलेज लगाई उसके हिसाब से मैं कई बार जो सोशल प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन पता होती है, अपनी विद्या के अनुसार मैं उसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। और क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे जब तक एक रीडिंग का या कोई सोर्स इंफॉर्मेशन ना हो, तब तक वो कुछ चीज़ें चेंज भी होती है, पर इनके चार्ट में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी आप देखते हैं कि भाई यहाँ पर इनका 4 नंबर का चार्ट बना है, जहाँ तक कि प्रेजेंटली, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मैं इसको एग्जांपल दूंगा, क्योंकि एक टेक्निक भृगुनंदी नाड़ी से मैंने उसको ऑलरेडी बताया था। तो ये क्वेश्चन जो स्पेसिफिक है यहाँ लिखा हुआ है, अतुल मित्तल जी का ये क्वेश्चन है, यूट्यूब के ऊपर कमेंट आया था। सैटर्न, मार्स, केतु का गुरु से कनेक्शन होते ही लाइफ में स्ट्रगल आएगी। ये जुपिटर जब गोचर करेगा तो भी होगा। मेरे चार्ट में नेक्स्ट ईयर ये योग होने जा रहा है जी। देखिए, यहाँ पर दो बातें बहुत क्लियर हैं कि जब जातक के चार्ट में, चाहे आप भृगुनंदी नाड़ी से देखो, चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखो, एक गुरु का गोचर उस इवेंट को एक्टिवेट कर सकता है। आप ध्यान रखिएगा, गुरु का गोचर उस इवेंट को एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन उस इवेंट को होने के लिए उसको दो और ग्रहों की जरूरत पड़ेगी। वो दो ग्रह हैं, हो सकता है सैटर्न तो होगा ही होगा, केतु और राहु में से भी एक ग्रह होगा। केतु और राहु में से ये डिसाइड करेगा कि वो इवेंट जो है होने वाली है, वो स्पिरिचुअल इवेंट है, धार्मिक इवेंट है, रिलीजियस इवेंट है, या एंटरटेनमेंट की है, या लाभ की है, या हानि की है। ये कॉम्बिनेशन बाद में जब मैं अपना पढ़ाता हूँ, मेरा आइडिया है डिसाइड करने का, जुपिटर सैटर्न केतु का हो सकता है या जुपिटर सैटर्न राहु का
कॉम्बिनेशन होगा तभी वो इवेंट एक्टिवेट होगी, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं इस चीज की प्रैक्टिस करता हूँ, जो मेरी अपनी प्रैक्टिस देने का है। बाकी जिसको जो करना है वो करेगा, और उसको भगवान ने वो विद्या दी है, उसका उसको पूरा राइट है। मुझे जो दी गई है मैं उसके अनुसार आपको बोल रहा हूँ। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर हम बात करते हैं जातक की मंगल की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चलेगी तो मंगल प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मंगल जिन राशियों का जिन भाव का स्वामी है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको जो रिजल्ट मिलता है वो भाव स्पेसिफिक मिलता है। तो इनका जो भाव है मंगल की महादशा में, दसम भाव और पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में नाइन्थ हाउस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर मंगल बैठा है। इसके अलावा एक और इसमें आगे चल के जो मैं, जो एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है या जो एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उनको एक चीज भी बताता हूँ कि अगर आप इन तीनों चीजों को भूल भी जाओगे तो नक्षत्र कौन सा मंगल का एक्टिवेट हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टेज पे, वहां का रिजल्ट भी मिलेगा। तो चलिए उस चीज को छोड़ देते हैं कि कौन सा है, क्योंकि वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। मुझे तो मालूम है, लेकिन वो इसी में रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं। देखिए, एक तो इसमें चार्ट में जो है मंगल का षडबल जो सबसे ऊपर है 1.51, जिसका सबसे ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रोमिनेंटली रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी रखेगा। तो मंगल यहाँ पर वैसे तो अपने दोस्त की राशि में बैठा है, लेकिन मंगल जो है चंद्र ग्रह के साथ भी बैठा है। दूसरी बात यह है कि मंगल का गुरु के साथ एक्सचेंज भी है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी बात, इसमें मंगल जो है स्वामी है दसम भाव का और पंचम भाव का है। या तो कहीं प्रोफेशन में कोई इवेंट होगी, या कोई जो एंटरटेनमेंट की अपने लिए जो व्यक्ति करेगा, या काउंसलिंग की या एजुकेशन की, कोई इस तरह की इवेंट इनके चार्ट में एक्टिवेट होती हुई दिखाई देगी। तो यहां से जब हम देखते हैं तो इनका 54th ईयर रनिंग चल रहा है। इनका 54th ईयर रनिंग चल रहा है, और इसी साल इनकी, जस्टिन ट्रूडो की 10th हाउस का अगर एक्टिवेट होता है 54th ईयर के हिसाब से इनका, और वहां का स्वामी भी मंगल बनता है, तो वो प्रोफेशन पे इम्पैक्ट करेगा। दूसरा जो मंगल का जो इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि 8 नंबर की स्कॉर्पियो राशि का भी स्वामी मंगल है, तो वहां पर भी आएगा। तो अभी इनका कुछ किसी से यारी दोस्ती का कंसेप्ट का जो न्यूज़पेपर की मैंने वहां से क्लिप लेके, जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ तो डायरेक्टली उस चार्ट में मिलता है, तो वो सब चीजें लगाई। तो इनको इस टाइम पे 54वें साल में वो प्रोफेशन और इस पे इम्पैक्ट डाल रहा है, फिफ्थ हाउस पे। जो फिफ्थ हाउस आपको पता है रोमांस का भी है, प्यार मोहब्बत का भी घर है। और मंगल का जो नक्षत्र है, मंगल का जो नक्षत्र है वो 10 नंबर राशि में भी आएगा, क्योंकि मंगल के जो नक्षत्र हैं 2 6 10 में दो दो चरण आते हैं। जो भी नक्षत्र पड़ेगा इसी प्रकार से 3 7 11 में भी आते हैं। तो इस टाइम पे पर्टिकुलरली इनका 7th हाउस एक्टिवेटेड है। और वो 7th हाउस के एक्टिवेटेड का लॉजिक क्या है वो आप बाद में कर सकते हैं। तो यहां पर हमने ये देखने की कोशिश की, तो यहाँ पे शुक्र भी उससे आ जाएगा अगर उसमें मैप के उससे जाओगे। लेकिन अभी हमने फिलहाल देखना है 54वें साल में, क्योंकि इस जातक का क्वेश्चन है कि गुरु का गोचर। देखिए, कुछ दिन पहले तक गुरु अभी 3 नंबर की राशि से गोचर कर रहा था, लेकिन जैसे ही अभी गुरु 4 नंबर की राशि से गोचर किया, तो 4 नंबर की राशि से जब गुरु गोचर किया तो वो सीधा अपनी उच्च की राशि में आ गया, केतु के साथ आ गया, और गुरु की 1 5 9 की दृष्टि सीधा बुध को भी एक्टिवेट कर रहा है। बुध ग्रह दोस्ती का कारक है, या आप कह सकते हो दोस्त और फ्रेंड को या सोशल सर्कल को आप 3rd हाउस और 11th हाउस से देख सकते हैं। वहां पर 11th हाउस का स्वामी जो है वो शुक्र बैठा है, और जो इनके 3rd हाउस का जो स्वामी है वो बुधि बनता है। तो हम इसको यार दोस्ती, ट्रैवल और यात्रा के लिए हम 3rd हाउस ही पकड़ लेते हैं। तो बुध एक्टिवेट हो गया। गुरु जातक से भी ले सकते हैं या ब्लेसिंग भी ले सकते हैं, उस हाउस में गुरु का गुरु से संबंध हो गया। तो प्यार मोहब्बत का तो कोई इवेंट होना ही था। मंगल के ऊपर भी दृष्टि जा रही है, और क्योंकि गुरु और मंगल एक्सचेंज है तो ये और भी प्रेमिनेंट हो गया कि भी मेल फीमेल एनर्जी या दोस्ती या जो भी है। तो ये इनका चार्ट में
एक्टिवेट हुआ। तो ये क्वेश्चन का आंसर यही है कि भाई आप जब भी किसी जातक के चार्ट में जुपिटर सैटर्न मार्स केतु या गुरु का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं और उसकी एनर्जी को आप एक ठीक ढंग से यूज करते हैं, जो एनर्जी आपकी राशि से पता चलती है, तो आपको वहाँ वो इवेंट प्रोफेशन में अच्छा भी कर सकती है या प्रोफेशन में बिगाड़ भी सकती है। तो अतुल जी का जो अतुल मित्तल जी का एक क्वेश्चन है उसके लिए, क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसका आंसर देने की कोशिश की। स्ट्रगल जरूरी नहीं है आएगी, अगर आप वहां पर एनर्जी प्रोमिनेंटली यूज हो रही है, पॉजिटिव वे में यूज हो रही है, कारक तत्व यूज हो रहा है, और साथ में ये भी देखना है कि ग्रह के ऊपर कितनी मैलेफिक दृष्टि है। अगर ग्रह के ऊपर कोई मैलेफिक दृष्टि नहीं है, जब जुपिटर सैटर्न इस चार्ट में अगर हम देखेंगे तो किन का कॉम्बिनेशन मिल रहा है यहाँ पर, 5 और 11 के हिसाब से राहु 11 में चल रहा है, शनि 12 में चल रहा है। शनि चाहे आज की डेट में भी रेट्रोगेट है तो वो 11 में भी आ रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे जुपिटर सैटर्न केतु का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इनके इन प्लैनेट्स को 4 8 12 के भाव को ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो एनर्जी का पूरा इन्फ्लुएंस देते हुए दिख रहा है इस टाइम पे। तो एक छोटा सा वीडियो मैं बनाना चाहता था, और क्योंकि लोग पूछते हैं कई बार, तो नॉलेज भी हो जाए। तो अगर इसको हम सेम वो भृगुनंदी नाड़ी से भी मैच कर लें, तो जुपिटर जो है वो जातक है, मरकरी दोस्त है। तो दोस्त के साथ दोस्ती का ये जो न्यूज आ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक्टिवेट हो रहा था उस टाइम पे। हाँ, प्रोफेशन जो ब्रेक हुआ तो उस टाइम पे पीछे से ही कॉम्बिनेशन जब इनका चल रहा था, जुपिटर जब सैटर्न के ऊपर से गोचर कर रहा था, तो और वहां पे भी पीछे सैटर्न केतु जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन चल रहा था, उस टाइम पे जातक के जीवन में कोई ना कोई प्रोफेशन का ब्रेक या चेंज आता ही है। वो इनके प्रोफेशन में ब्रेक भी आया। लेकिन वो जब जुपिटर स्टार्टिंग में, क्योंकि इनका जो बर्थ है वो इस हिसाब से चलता है कि इनका रनिंग एज हम ले रहे हैं, तो रनिंग एज 54 में कुछ 6 महीने इधर कुछ 4 महीने इधर के आएंगे, 8 महीने इधर के आएंगे। तो इस वजह से ये इनकी लाइफ में इवेंट होते हुए आपको 54th रनिंग ईयर में दिखी। प्रोफेशन में यानी कुर्सी भी गई। और एक और चीज याद रखिएगा, कुर्सी का घर जो है वो पंचम भाव है, जो स्टेटस है वो पंचम भाव है, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा था। तो कुर्सी गई तो प्यार भी मिल गया, ये दोनों के बीच में एक्सचेंज है। तो देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो वाला। अगर ये वीडियो पसंद आए, दोस्तों 20 मिनट से ऊपर नहीं बना सकता था, क्योंकि मुझे इसको इंस्टाग्राम पे भी डालना था, उन्नति एस्ट्रो वाला के प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे 20 मिनट की लिमिटेशन आ जाती है। तो इसको छोटा रखते हैं, और ये इस हिसाब से आंसर भी हो गया। 1 2 दिन में आपको ये अपलोड होके मिल जाएगा, तो आप इसको भी लाइक कीजिएगा। जय श्री राम।